अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज से पहले पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसके बाद हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाने का मौका मिल गया है और ख़ुद पीटीआई डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कर रही है। मगर इस तनाज़े के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरारें मजीद बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं और मुज़ाकरात में डेडलॉक मजीद संगीन हो सकता है। कल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने एक गैर मामूली वीडियो पैगाम जारी किया और सऊदी अरब से मुतालिक इंतहाई मुतनाज़े बयान दिया और सऊदी अरब को इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुबैना साजिश के किरदार के तौर पर पेश कर दिया, जिसके बाद मुल्की सियासत में हलचल मच गई। खुद पीटीआई के अंदर परेशानी की खबरें सामने आ रही हैं और बुशरा बीबी के बयान को खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। मगर अवामी सतह पर और मीडिया में इमरान खान बुशरा बीबी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ताहम वो उनके मुतनाज़े बयान के हवाले से तौजीहात और वजाहतें ज़रूर दे रहे हैं और सऊदी अरब के साथ अपने मिसाली ताल्लुकात की बातें कर रहे हैं और मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब पर इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया था, तो वो उस वक्त इमरान खान के बहुत करीब थे, जलसों को लीड करते थे। मगर इमरान खान ने ना सिर्फ इस बयान से फासला इख्तियार किया बल्कि शेर अफजल मरवत को भी पार्टी से दूर कर दिया। लेकिन अब खुद इमरान खान की अहलिया ने इसी तरह का बयान दे दिया है, जिस पर इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बतौर अहलिया उन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुंचाया है। नवाज शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में कुलसूम नवाज भी निकली थी, मगर उसने डिक्टेटर होते हुए भी खातून को जेल में नहीं डाला था। मगर बुशरा बीबी को 9 महीने झूठे मुकदमात में कैद में डाला गया। इमरान खान ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहली कॉल सिफारत खाने के जरिए आई। हमारे दौर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा है। जबकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर कहा कि बुशरा बीबी की वीडियो इमरान खान के इल्म में थी और उन्होंने बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश किया है और कहा है कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जनरल बाजवा ने सऊदी अरब और अमेरिका से मेरे ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बिल्कुल साजिश की थी। रात को बुशरा बीबी ने जो वीडियो बयान जारी किया है, इस हवाले से हमारी पीटीआई को बताया गया था, उनके इल्म में था। उन्होंने बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश किया और जो उन्होंने बात की है, साजिश की, उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि मेरा जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और USA के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बाकायदा एक साजिश की। यानी फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान बुशरा बीबी के बयान को दुरुस्त करार दे रहे हैं, लेकिन वो सऊदी अरब के बजाय जनरल बाजवा पर साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जनरल बाजवा बुशरा बीबी के इल्ज़ामात को झूठ करार दे रहे हैं। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सैयद से बात करते हुए जनरल बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। इमरान खान की हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद की। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जहाँ PTI अवामी सतह पर बुशरा बीबी के साथ खड़ी नजर आ रही है और उनके बयान पर वजाहतें दे रही है, तो वहीं अंदरूनी तौर पर PTI शदीद खदशात का इजहार कर रही है और इस बयान को पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे रही है और फासला इख्तियार करने पर गौर कर रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने पार्टी ज़राए से खबर दी है कि क़यादत में तशवीश पाई जाती है और बुशरा बीबी को किसी भी मामले से पहले पार्टी से मुशावरत का कह दिया गया है। 24 नवंबर के एहतजाज में बुशरा बीबी शामिल होंगी, मगर उनका किरदार मरकजी नौइयत का नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई के जरिए इमरान खान को पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, मगर मिशाल यूसुफजई को आज अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। पार्टी क़यादत की तशवीश पर इमरान खान ने बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का कहा है। पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके अपलोड हुआ, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे नजरअंदाज हो गई? बयान की टाइमिंग भी दुरुस्त नहीं है। इससे पहले मंसूर मलिक की खबर सामने आई थी, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी के बयान ने PTI के रहनुमाओं को हैरान कुन सूरत हाल में डाल दिया है। बुशरा बीबी के बयान ने PTI के उन रहनुमाओं और कारकुनों को हैरान कुन सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है जो पार्टी के एहतजाज से कबल पसे पर्दा मुज़ाकरात से मस्बत नताइज की तवक्को कर रहे थे। खबर के मुताबिक PTI के रहनुमाओं ने कहा है कि पार्टी की आला क़यादत अहम मौक़ों पर गलतियां कर रही है और पार्टी के महीनों से बनाए गए मोमेंटम को दोबारा वहीं पर ले आई है जहां से आगाज़ हुआ था। खबर के मुताबिक एक सीनियर पार्टी रहनुमा ने कहा है कि इमरान खान 9 मई के बाकी केसेस में जमानत हासिल कर सकते थे, लेकिन उनकी अहलिया का मुतनाज़ बयान पूरी सूरत हाल तब्दील कर सकता है। जबकि PTI के वकला विंग के एक रुकन ने बुशरा बीबी के इन दावों को बॉम्ब शेल करार देते हुए कहा है कि पार्टी क़यादत
से महरूम और बेसिमत हो चुकी है और अहम औकात में गलतियां हो रही हैं। वकील ने मजीद बताया कि कोई भी रहनुमा पार्टी की क़यादत करने के लिए हौसला और जज्बा नहीं रखता। खबर के मुताबिक पार्टी के एक रहनुमा ने कहा है कि सीनियर रहनुमाओं को बयानात देते वक्त मोहतात होना चाहिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है और रहनुमाई और साथ चलने के लिए हम सीनियर क़यादत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दोस्त मुल्क से मुताल्लिक बुशरा बीबी का बयान पार्टी के लिए नुकसानदेह है। जबकि अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने बुशरा बीबी के बयान पर कहा कि ऐसी बातें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए और आमतौर पर ऐसी बातें नहीं की जाती, लेकिन अब हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि इसकी वजाहत करें। डिलिबरेटली ये मीनिंग निकालने की कोशिश हो रही है, उससे शायद डैमेज हो जाए। हमारी इंटेंट तो ऐसी कोई नहीं थी। कल उस सारे पैगाम में इस बात का तस्करा करने की जरूरत क्यों थी? लेकिन अगर ये बात दुरुस्त भी हो तभी इमरान खान ने कुछ सेंसिटिविटी देखकर नहीं की होगी। तो जब उनको अंदाजा है कि एक हसास मामला है, इमरान खान ने नहीं की लेकिन उन्होंने कर दी, इस हासिल क्या करना चाह रहे थे? ऐसी बातें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और ऐसी बातें यूजुअली नहीं की जाती, लेकिन अब हो गया तो उसके ऊपर द बेस्ट वी कैन डू इज टू एक्सप्लेन कि ये मतलब नहीं था जो कि हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती कारिंदे जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है, बयानियां बना रही है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म हैं। कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, और उनके खिलाफ जहर उगला जाए। वो क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अवाम कैसी है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है, ये पाकिस्तान के सियासतदान कैसे हैं। हमें IMF में अगर बेल आउट किया तो सऊदी अरब ने किया, ये अभी चंद महीनों की बात है, और उसके बाद आप इस तरह की जहर आलूदा बात करें, जहर उगलें, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं ऑनेस्टली समझी कि वो वीडियो डब्ड है, वो जाली वीडियो है, लेकिन वो सच्ची। मैंने जब पता किया तो पता चला कल की वीडियो है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद को आया। मैं हैरान रह गई और मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज की, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, पाकिस्तान के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता, और इससे जो बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है उसकी उनको खबर नहीं है। मैं ये नहीं मान सकती। पहले कहा कि अमेरिका ने हमें निकाल दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे। फिर आज आप देखते हैं उनके जलसे होते हैं तो उसमें आपको अमेरिका के झंडे नजर आते हैं। आज एक दूसरे मोहसिन मुल्क पे हमला कर दिए। तो बात यह कि आपको किसी ने नहीं निकाला, किसी मुल्क ने, किसी साजिश में आप नहीं निकले, आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने निकाला, आपको आपके अपने MNAs ने निकाला। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ परसों इतवार को इस्लामाबाद में हतमी एहतजाज करने जा रही है, जिसके लिए सारे मामलात बुशरा बीबी देख रही हैं। लेकिन आज खुद उनके 190 मिलियन पाउंड केस में मुसलसल अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो गए हैं और अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। जबकि तोशाखाना केस 2 में उनकी जमानत मनसूख कराने के लिए FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जबकि एहतजाज से मुताल्लिक होने वाले मुज़ाकरात भी तात्तुल का शिकार हो गए हैं, क्योंकि PTI इमरान खान की फौरी रिहाई की जिद कर रही है, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। और अब बुशरा बीबी के बयान से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। कल द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने हमारे प्रोग्राम में मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और तात्तुल की वजूहात बताई थी, और आज उनकी द न्यूज़ और जंग में खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पसे पर्दा होने वाली बातचीत में पेशरफ्त की कोशिशें तात्तुल का शिकार हो गई हैं। एक बाखबर ज़राए ने बताया कि इमरान खान 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस लेने के लिए जुमे तक अपनी रिहाई चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत ने इमरान खान को मुस्तकबिल करीब में मुमकिन रिलीफ के बारे में कुछ यकीन दहानियाँ कराईं, लेकिन इमरान खान ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया। ज़राए के मुताबिक अब हुकूमत ने PTI से कहा है कि वो संजानी में एक अवामी रैली निकाले और उसी दिन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाए, ताकि मुस्तकबिल में मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। इस मामले पर इमरान खान से पार्टी के रहनुमा एक मरतबा फिर मुशावरत कर सकते हैं। खबर के मुताबिक PTI के एक अहम रहनुमा ने राब्ता करने पर यह भी कहा कि वो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए इमरान खान की फौरी रिहाई चाहते हैं। ताहम एक वफाकी वजीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि PTI से कहा गया है कि वो इस बात का ऐलान करे कि वो हुकूमत के
साथ बाज़ाब्ता बातचीत के लिए तैयार है और ये ऐलान करते हुए एहतजाज की कॉल वापस ले। हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि अगरचे पीटीआई के बेशतर सीनियर रहनुमा एहतजाजी मार्च पर मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं, लेकिन इमरान खान 24 नवंबर के एहतजाज पर बज़िद हैं, जिसका ऐलान उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बगैर किया था। हुकूमती ज़राए ने मजीद कहा कि अगर पीटीआई वाकई बातचीत चाहती है तो उसे खुलकर हुकूमत से बातचीत करने पर आमादा होने का ऐलान करना चाहिए। अगर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए इरादा जाहिर करती है तो हुकूमत बाज़ाब्ता बातचीत के लिए कमेटी तश्कील देगी, लेकिन एहतजाज और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। जबकि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने इंकिशाफ किया कि पार्टी ने हुकूमत के साथ अपनी गैर रस्मी बातचीत में पेशगी मुतालबा किया था कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए या फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया जाए ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। हुकूमत भी मुज़ाकरात की तरदीद कर रही है और खबरें भी यही हैं कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, मगर आज भी पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मोहसिन नकवी से ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं। मोहसिन नकवी एज आई कोटेड हिम, उन्होंने तो कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई हमने पेशकश नहीं की है। ये किस लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे थे? ये उस लेवल पे हो रहे हैं जो शायद जो नकवी साहब से ऊपर है, नकवी साहब से भी ऊपर और वो लोगों से हो रहे हैं जो मैटर करते हैं। नकवी साहब उन्हीं की नुमाइंदगी नहीं करते होंगे, लेकिन हम भी अर्ज कर रहे हैं कि उन्हीं से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर नकवी साहब नहीं मानना चाहते तो वो उनका मसला, हमारा तो नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब जो जा रहे हैं अंदर वहां पर, वो कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। झूठ तो नहीं मैंने कहना चाहिए, लेकिन कुछ तकाजे होते हैं, मेरा ख्याल है कि जी वो उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि मुज़ाकरात तक तो बात पहुंची ही नहीं थी, सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी। मुज़ाकरात नहीं मेरी बात, एंगेजमेंट शुरू हुई थी, मुज़ाकरात तक की गल पहुंची नहीं। तो यानी अब ये दरवाजे बिल्कुल एंगेजमेंट के भी बंद हुए हुए हैं इस वक्त। एंगेजमेंट तो रहती है पॉजिटिव या नेगेटिव, बट एंगेजमेंट शुड टर्न इनटू अ डायलॉग टू एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन, व्हिच अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी इट कमिंग। मगर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर रही है। अब मुज़ाकरात की सूरत हाल है, मगर ना पीटीआई एहतजाज मुलतवी करने का इरादा रखती है और ना ही हुकूमत पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त देने को तैयार है, बल्कि सख्ती से निपटने के दावे कर रही है। और अभी से वफाक और पंजाब हुकूमत इकदाम उठा रहे हैं। इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि आज पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक दफ़ा 144 का निफाज कर दिया है। साथ ही नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज अथॉरिटी आज रात 8 बजे से पेशावर से इस्लामाबाद और लाहौर से इस्लामाबाद के लिए M1 और M2 मोटरवे समेत 6 मोटरवेज को बंद कर दिया है। जबकि इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे आज रात 8 बजे से बंद कर दिया है। साथ ही आज वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फिर कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जलसा, धरना या जुलूस की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। खुदा ना खास्ता कोई अगर जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को तोड़ के आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा कल जारी किया गया था, जिसमें हुकूमत को हालिया हुकूमती कानून साजी का ही हवाला देकर पाबंद किया गया था कि अमन अमान बरकरार रखते हुए कानून के खिलाफ किसी एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त ना दी जाए। अब साथ ही खुद खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी भी वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल करती नजर आ रही है। कल पहले वफाकी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा और उनसे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यकीनी बनाए कि पीटीआई के एहतजाज में रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो, साथ ही सरकारी अफसरान, नफरी और अखराजात का इस्तेमाल भी ना किया जाए। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के तमाम सरकारी महकमों को खत लिखकर कहा कि सियासी सरगर्मी में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के जरिए ताउन करने से गुरेज करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जबकि आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से तमाम पुलिस अफसरान को खत भेजा गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि तमाम पुलिस एहलकारों को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने से रोका जाए। एक तरफ ये हालात हैं, सिर्फ यही नहीं, आज इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एक मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया है। बुशरा बीबी के मुतनाज़ बयान के बाद पीटीआई में क्या चल रहा है, बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शराजी, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ ज़ाहिर एहतजाज होने जा रहा है, मगर दूसरी तरफ अब कुछ रहनुमाओं के बयान से भी लग रहा है कि दिफा तो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि वो इस बात से कोई मुतमईन या खुश नहीं है कि किस तरह बुशरा बीबी ने बयान दे दिया, फिर किस तरीके से वो अपलोड हो गया बाकायदा तौर पर पार्टी के अपने अकाउंट से। तो इस वक्त क्या है पार्टी में, क्या फैसले किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है?
देखिए, बुशरा बीबी के हवाले से जो इस वक्त बातें आ रही हैं सामने, वो इसलिए खुलकर पीटीआई के रहनुमा बात नहीं कर रहे क्योंकि बुशरा बीबी बानी पीटीआई की अहलिया हैं और रहनुमा ये समझते हैं कि अगर वो खुलकर आकर कोई इस हवाले से बयान दें तो शायद मुस्तकबिल में इस पर कोई उनकी सियासत पर इसका असर पड़ सकता है, तो लिहाजा वो खामोश हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस बयान की, तो पार्टी में मुतअद्दिद रहनुमा हैं जो जिन को इस बयान पर तशवीश है, और जिस वक्त ये बयान आया उसके बाद पार्टी की सीनियर क़यादत से मैंने राब्ता किया तो उन्होंने बयान पर खामोशी इख्तियार की और उसके बाद हमें यह बताया जा रहा है कि सीनियर क़यादत ने वो बयान सुना और पहले ये फैसला हुआ कि इस बयान पर कहा जाए कि सऊदी अरब का नाम नहीं है। फिर उन्होंने जिस वक्त दोबारा सुना तो उसमें शरीयत का लफ्ज़ था, चीज़ें थी कि वहाँ से पैगामात आए, तो उन्होंने कहा कि फिर हम ये ऐसा बात करते हैं कि अमेरिका का जिक्र करते हैं। फिर दोबारा बहस छिड़ी पार्टी की सीनियर क़यादत में कि वहाँ अमेरिका में तो कोई शरीयत की बात है ही नहीं। तो फिर ये फैसला किया गया कि हम अपोजिशन इत्तेहाद जो उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ था उसकी बात कर लेते हैं कि उन्होंने ये सब किया। तो उसके बाद ये चीज़ें एक तरफ, लेकिन पार्टी की सीनियर क़यादत तशवीश का इज़हार कर रही है। और आज बानी पीटीआई से जब मुलाकात हुई, वहाँ उनकी बहनों की भी मुलाकात थी, वकला भी मौजूद थे, तो बानी पीटीआई के सामने तहरीरी तौर पर इस बयान को रखा गया और वो तमाम हिस्से बानी पीटीआई को दिखाए गए और बताया जा रहा है कि उस पर बानी पीटीआई ने आज जो अपने ट्वीट में एक जिक्र किया है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो इसी तनाज़र में किया गया है। और उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से भी पार्टी पॉलिसी वाज़े की कि हम कशीदगी नहीं चाहते। मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें टेलीफोन किया, वो चाहते हैं कि इस बयान के बाद अगर कोई ख़राबी पैदा होती है तो उसमें बेहतर माहौल पैदा किया जाए। उन्होंने बेहतर माहौल पैदा करने की कोशिश की, बयान भी जारी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आज मशाल यूसुफजई अडयाला जेल पहुंची थी, वो बुशरा बीबी के बहुत करीब हैं, वो पैगाम लेकर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं पहुंची थी, लेकिन उन्हें अडयाला जेल मुलाकात का मौका ना मिल सका। और उसके बाद बानी पीटीआई की जानिब से ये बताया गया कि बुशरा बीबी अगर मुस्तकबिल में कोई स्टेटमेंट जारी करती हैं तो वो मुशावरत से या पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत करें या अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुशावरत करें, जिसके बाद तो क्या ये वाला जो उनका बयान है, क्या फिर पार्टी की किसी मरकजी क़यादत को पता ही नहीं था, ऐसे ही अपलोड हो गया? वैसे ही पहले रऊफ हसन कह चुके हैं कि हमारा सोशल मीडिया तो अमेरिका वगैरह से चला जाता है, मेरे अंडर नहीं है, जब वो तर्जुमान थे। क्या हुआ ये फिर? देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा वो ये कह चुके हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा, इस बयान के हवाले से जब आज हमने तहकीक मज़ीद की तो हमें यह बताया गया है कि बुशरा बीबी का ये पहले रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद इसको देखा गया, उसके बाद एडिटिंग हुई, एडिटिंग होने के बाद इसे अपने पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, उसके बाद मीडिया पर के साथ जारी किया गया। और पार्टी के वो संजीदा सियासतदान इसीलिए तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जब इतना कुछ हुआ, एडिटिंग हुई, उसके बाद शेयर किया गया, तो इस दौरान इस गलती को नज़रअंदाज कैसे किया गया। और एक और बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो ये टाइमिंग सही नहीं है इस बयान को जारी करने की। अगर कोई तशवीश का भी उन्होंने करना था सऊदी अरब या किसी भी हवाले से, अपोजिशन के हवाले से तो नहीं, लेकिन दोस्त मुल्क के हवाले से, तो ये टाइम दुरुस्त नहीं था, इस वक्त उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब वो हो चुका है, इस पर पार्टी इस हवाले से फैसला कर रही है कि वो ये कहेगी मुस्तकबिल में कि चूंकि सऊदी अरब का नाम उसमें शामिल नहीं, तो लिहाजा उन्होंने सऊदी अरब के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। ये बात पार्टी की तरफ से कही जा रही है, इसलिए पार्टी के से हम मौक़िफ़ मालूम करते हैं ब्रेक के बाद कि वाकई क्या सिर्फ नाम ना लेने से, ये कहने से कि नाम नहीं लिया बुशरा बीबी ने, क्या सूरत हाल को संभाला जा सकता है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। तरीके साहब को इस्लामाबाद में एहतजाज करना है। इस्लामाबाद से ही तरीके साहब के सीनियर रहनुमा शुएब शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाही साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बुशरा बीबी का बयान, पार्टी बहुत ही जारहाना पोजीशन में थी, दिफाई पोजीशन में आ गई है, आप लोगों को बाकायदा तौर पर वजाहतें करनी पड़ रही हैं, कहना पड़ रहा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्या पार्टी के अंदर एहसास है कि इवेल्युएट करना चाहिए था, अपलोड करने से पहले देखना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बुशरा बीबी को पॉलिटिकल फिगर तो है नहीं। ठीक है, इमरान खान साहब की ज़ारे बेगम साहिबा हैं और उस हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई कि एहतजाज के लिए निकलें,
और उसके साथ जिस कॉन्टेक्स्ट में और जिस बैकग्राउंड में उन्होंने बात की खान साहब के हवाले से, वो तो मुस्लिम लीग नून ने उनको इम्प्लीकेट कर दिया सऊदी अरब को, हालांकि KSA को उन्होंने किसी जगह नहीं इन्वॉल्व किया। और दूसरी बात यह है कि पार्टी की तरफ से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था ना उस स्टेटमेंट का भी, और उन्होंने उसकी मेरा ख्याल है खुद भी वजाहत उनको कर देनी चाहिए इस हवाले से, और पार्टी ने भी वजाहत कर दी है। तो क्योंकि पार्टी के अकाउंट से ट्वीट हुआ, ये तो बेहतर नहीं है कि वो खुद वजाहत कर दें कि वो क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि उनका जो बयान है उन्होंने कहा कि सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वहां से फौरन वापस आए तो बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई कि तुम ये क्या उठा कर ले आए हो। तो अब सऊदी अरब में ही है मदीना शरीफ, अमेरिका में तो नहीं है। देखिए ना, बात यह है कि वो कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब या तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर होने से पहले भी शायद गए थे, मुझे नहीं पता कि कौन सा वाले पहले भी गए थे, जुलाई 2018 में भी गए थे, और उसके बाद इलेक्शन हुए, उसके बाद भी बहुत दफा गए थे, और नंगे पांव बहुत दफा गए थे। उसके बाद सऊदी अरब ने बहुत मदद की थी उनकी। मैं उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना। देखें, जब एक एक प्राइम मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसकी ये तस्वीर और उसकी जो तशहीर है वो सिर्फ एक मुल्क में थोड़ी होती है, वो सारे ममालिक में होती है। और बाजवा साहब जिस तरह झूठ बोलने के आदी थे, तो आई थिंक कि बुशरा बीबी ने उस कंटेक्स्ट में बात की है, और उन्होंने बाजवा के रेफरेंस से बात की है। उन्होंने किसी मुल्क का ये नहीं कहा कि फला मुल्क ने हकीकी मानों में ये कहा है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान गए, सब पूरा जुमला ये ना कि उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को लेकर आ गए हो। अब इजराइल में थोड़ी है शरीयत जो वो ख़त्म करने लगे हैं, ना अमेरिका में शरीयत है जो वो ख़त्म करने लगे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि ये किसने उनको फ़ोन किया है, या किस मुल्क के बाशिंदे ने, या किसी सरबरा ने, या किसी ऑफिशियल ने उनको कॉल की है। तो लिहाजा उनको इम्प्लीकेट डायरेक्टली कर देना ये सिवाय मुस्लिम लीग नून की बदनीयती के और कुछ भी नहीं है। हाँ, वजाहत उनको कर देनी चाहिए बीबी को, और वो आ जाएगी। आई थिंक आज जिस तरह ये झगड़ा शुरू हुआ है, आई थिंक वो वजाहत कर देंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई वजन है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उसके वलीयत के साथ, और उसके अलावा न सिर्फ उनके ज़ाती ताल्लुकात अच्छे हैं बल्कि उसके बाद भी गवर्नमेंट से हटने के बाद भी आज तक इमरान खान साहब ने उनके हवाले से कोई बयान, कोई बात, कोई भी बाजवा के हवाले से 100 बातें हुई हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने खुद नहीं कहा। और तो जब उन्होंने नहीं कहा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की बात का इस तरह से इस कंटेक्स्ट में बात समझना या उसको इम्प्लीकेट कर देना या उसको एक इशू बनाना, क्योंकि इनके पास बयानिया कोई नहीं है, इनके पास नैरेटिव कोई नहीं है, आवाम से तवज्जो हटाने के लिए इनके पास कोई और इशू नहीं है, तो ये नॉन इश्यूज को इशू क्रिएट करते हैं। तो फिर 24 नवंबर का जो एहतजाज है, आप ज़ाहिर है इस्लामाबाद में हैं, आप भरपूर तैयारियां कर रहे थे, आप कह रहे थे क्रैकडाउन भी हो रहा है, मगर अब जो सूरत हाल है उसमें तो अदालत की तरफ से भी कह दिया गया 7 दिन पहले आप लोगों को अप्लाई करना था, वो भी नहीं किया गया। अब हुकूमत कह रही है बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्या करेंगे आप लोग, कैसे आकर धरना देंगे इस्लामाबाद में? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने तो हमारे एहतजाज तो होना है 24 को, इन्होंने तो हमारा एहतजाज कामयाब करा दिया आज 22 तारीख को। यानी 22 तारीख से इन्होंने सारे कंटेनर्स लगा के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए, तमाम मोटरवेज बंद कर दी, तमाम हाईवेज बंद कर दी, और तमाम हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस वो खाली करा लिए गए, तमाम होटल्स बंद कर दिए, तमाम ट्रांसपोर्ट के जहां जहां कोई अड्डे थे या कोई कम्युनिकेशन का जरिया था सब बंद कर दिए। बात यह है, और मोबाइल के बारे में भी सुना है कि कल से मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी जाएगी। इन्होंने तो इतनी बौखलाहट और घबराहट का शिकार हैं ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉल दी है कि भाई लोग आए, पब्लिक आए, आ करके अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। क्या है उसमें? आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे जमाने में आए, 2 दफा अपना धरना दिया और बैठ के चले गए। और इसी तरह मौलाना फजल रहमान खुद भी कहते हैं कि रियासत का, मौलाना साहब कहते हैं रियासत का एतमाद था कि हम आते हैं तो हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करते, हम जलाओ घेराव नहीं करते। तहरीक इंसाफ का ये रिकॉर्ड हो चुका है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मौलाना ने भी आप लोगों के ऊपर ही तनकीद की है कि जिस किस्म के आप लोग एहतजाज करते रहे हैं, फिर रियासत भी यही कहती है कि जी वायलेंस का खतरा होता है इसलिए हम नहीं आने दे रहे हैं। देखें शाहजेब साहब, पहली बात तो यह है कि आप आइन को या तो फिर ख़त्म कर देना, प्रैक्टिकली तो वैसे ख़त्म हो चुका है, उसकी तो बरसी मनाई जा चुकी है पिछले साल 2 साल पहले से,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कागजों में आइन मौजूद है, अगर कानून मौजूद है, अगर इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में मौजूद है। मुझे बता दें, संगजानी का जलसा हमने विद द परमिशन ऑफ डीसी, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किया। मैं यहाँ इस्लामाबाद का मैनेजर था उसका, और पुरअमन तरीन हमने जलसा किया, और मेरे ऊपर भी 2 दहशतगर्दी के पर्चे उस हवाले से और पिछले कुछ और मिला के 9 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर डाल दिए गए। और मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अगले दिन पुरसकून तरीके से पुलिस आती है, मुझे उठा के ले जाती है, पार्लियामेंटेरियंस को उनके पार्लियामेंट हाउस से उठा के ले जाती है। बात यह है कि अगर इस मुल्क में आप आइन और कानून की पासदारी पे यकीन रखने वाले शख्स हैं तो आप सबसे बड़े मुजरिम हैं। मगर इस सब में दरमियान में मुज़ाकरात भी हुए ना, आप वो उन शख्सियात में से थे जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि इन मुज़ाकरात का नतीजा निकलना कोई भी नहीं है। अब सूरत हाल आ गई, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि जी हमने तो कोई मुज़ाकरात नहीं किए। खुद तहरीक इंसाफ अब कह रही है कि मुज़ाकरात नहीं थे, इंगेजमेंट की हद तक बात थी। तो क्या एक दफ़ा फिर गलत उम्मीदें लगा ली थी, कोई इंगेजमेंट हुई और फिर टाइम ज़ाया हुआ? देखिए, नहीं, हम टाइम ज़ाया नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। हम उस हवाले से कोई ये ना कहे कि हमने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया। हमने पहले भी की थी, अब भी की है। अब आप मुझे गवर्नमेंट की बात में बताता हूँ। देखें, इन्होंने जुलाई के पहले हफ्ते में हमें कहा था कि एपीसी हम करने जा रहे हैं, आपको याद होगा। 12 हमने कहा, इमरान खान साहब ने कहा, और मेरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं, ऑन एयर हुई, सारी पाकिस्तान की मीडिया ने चलाई कि हम उसमें शिरकत करेंगे। बहुत अच्छा माहौल बन गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हमारे हक में मखसूस नशिस्तों का, और 15 जुलाई को अता तारा साहब आए, उन्होंने कहा, और किसके वो नुमाइंदे तस्वुर होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वो हर किसी को पता है। उन्होंने आकर कहा कि ये गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट का फैसला है, और तमाम इत्तेहादी जमातों का फैसला है कि हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये माहौल खराब कराना मकसद था बेसिकली, और वो माहौल खराब हो गया, जो कि आज तक दोबारा नहीं बैठ सके। देखिए, अब भी हम कोई वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। ये जो नतीजे को मद्देनजर रखकर जिद्दोजहद की जाती है ना। आपका इनिशियल टारगेट था इमरान खान साहब की रिहाई हो, दीगर कैदियों की रिहाई हो, फिर जो दूसरे मुतालबात थे उनमें से कोई मुतालबा आप मनवा पाएंगे 24 नवंबर को या उसके बाद? हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा वाज़ेह है। इस मुल्क को हमने आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इस मुल्क में जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए निज़ाम इंसाफ पे हमला आवर हुए हैं, हम निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है कि हम 24 को निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा और जा करके इमरान खान को और बाकी लोगों को बाहर निकाल के ले आएगा। ये नहीं होना। लेकिन इस जिद्दोजहद के नतीजे में हमारा ऑब्जेक्टिव तो आज से वसूल होना शुरू हो गया कि जिस तरह की बुखराहट और घबराहट का ये शिकार है, पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक एहतजाज की कॉल दी, एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी, और उसके नतीजे में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। ये कौन सा निजाम है? बहुत शुक्रिया। हुकूमत अब क्या करने जा रही है, क्या होगा 24 नवंबर को, बात करेंगे हुकूमत से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के बयान के हवाले से दिफाई पोजीशन में नजर आ रही है, मगर साथ ही 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से वो ऐलान कर रहे हैं कि किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। 2 दिन रह गए हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज में, और तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि बुशरा बीबी के का जो स्टेटमेंट है उसको सियाक़ो सबाक से हटकर हुकूमत इस्तेमाल कर रही है ताकि हमारा जो एहतजाज है उसको डैमेज किया जा सके। इमरान खान साहब खुद भी खड़े हुए हैं बुशरा बीबी के बयान के साथ, उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे सऊदी अरब के साथ। जनरल बाजवा पे वो जरूर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हाँ, उन्होंने भड़काया था सऊदी अरब को भी और अमेरिका को। नहीं, देखें, ये सियाक़ो सबाक से हट के उसे बयान करने वाली बात नहीं है। वो उनकी ऑडियो और वीडियो उनकी अपनी ज़ुबानी सारी सूरत हाल है, और बिल्कुल तरतीब में उन्होंने ये बात की है। अगर कोई ऐसी बात है तो उसका फोरेंसिक जो है वो करवाया जा सकता है। लेकिन ये बयान जो है ये इतना, यानी जो है ये ख़ुद गर्ज़ाना है और इतना गैर ज़िम्मेदाराना है, इतना अहमकाना है कि इसने न सिर्फ यानी जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात हैं उनके ऊपर जो है वो इसने जो है वो कदगन डाली है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को। यानी वो देखें कि वो क्या कह रही है, फरमा रही है कि
उन्होंने फ़ोन करने शुरू कर दिए और उसके बाद दीगर इंटेलिजेंस अदारों ने भी इस बात की तस्दीक की कि वहाँ पे वो शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं और ये आप किसको उठा के ले आए। यानी मीनिंग देयर बाई कि वो लोग जो खादमैन हरमैन शरीफैन हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम कि वो उस धरती से जहाँ पे खुदा का घर है, जहाँ पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ से इस्लामी शरीयत जो है वो उसका ख़ात्मा हो रहा है और ये जो है ये उसके पासबान बने हैं और ये मियाँ बीवी जो है वो यहाँ पे शरीयत जो है वो नाफिज करेंगे। ये तो पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है वो तकसीम करने और उसमें जो है वो इस किस्म के मगर साहब आपको मारने वाली बात है। हुकूमत जितना ज़ाहिर बयान दे रही है, मरियम नवाज़ साहिबा हो, शहबाज शरीफ साहब हो, सब बयान दे रहे हैं, इसका क्या ये मतलब है कि हुकूमत को जो खतरा था 24 नवंबर को वो इस एहतजाज की वजह से हुकूमत को लगता है कि वो बिल्कुल ही नहीं रह गया, तो हुकूमत को उल्टा इत्मीनान हुआ इस बयान की वजह से? नहीं, इस बयान का 24 नवंबर के एहतजाज से कोई तल्लुक़ ही नहीं है। ये बिल्कुल एक अलहदा से चीज़ है और ये बयान जो है ये हमला है उस यानी मुआशी बहरान जिससे पाकिस्तान बाहर निकल रहा है और इस तरह की गुफ्तगू इन्होंने और भी कई जगह की है। और जो इनकी पार्टी है जो इनका यानी बैरून मुल्क जो इनके लोग इनकी पार्टी के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो मुसलसल इस बात को हिट कर रहे हैं। हर उस जगह के ऊपर वो पहुंचते हैं, वो IMF हो, वो कोई यूरोपीय यूनियन हो, वहाँ पे पहुँच के वो इस बात का एहतमाम करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में चला जाए, पाकिस्तान की किसी तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद ना हो ताकि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करे, मुआशी बहरान से बाहर न निकल सके। हर वो मुल्क जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है इस सूरत हाल से निकलने के लिए वो इनका मुखालफ है, वो इनके निशाने के ऊपर है। हर वो क़यादत भी इनके निशाने के ऊपर है और सऊदी अरब की जो क़यादत है, जो क्राउन रॉयल फैमिली है, वो भी इनके की नफरत का बुनियाद जो है वो यही है कि वो पाकिस्तान की इमरान खान साहब की हुकूमत में सऊदी अरब ने बड़ी मदद की थी। अब जनरल बाजवा पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, बट उस वक्त जनरल बाजवा को क्रेडिट देते थे कि जो अरबों डॉलर्स आए डिपॉजिट्स की सूरत में या फिर ऑयल फैसिलिटी मिली उसका क्रेडिट दिया करते थे इमरान खान साहब जनरल बाजवा को उस वक्त, इन्होंने बड़ा मेरी मदद की है। अब ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि ताल्लुकात ख़राब थे, ताल्लुकात वाकई अच्छे थे, जिसका खुद इमरान खान साहब भी एतराफ़ करें। वो तो कह रहे वज़ीराबाद में मुझ पर हमला हुआ तो उसके बाद भी मुझे कॉल की थी मोहम्मद बिन सलमान ने। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में पाकिस्तान को गिराने के लिए या मौजूदा दुश्मनी मौजूदा हुकूमत से है जो जिसमें पाकिस्तान भी जो है वो अंडर अटैक है, उसके लिए वो हर काम करने को तैयार है। यानी ये खुद गर्जी की जो है वो इंतहा है कि वो हर काम करने को तैयार हैं जिससे जो है वो मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हो अपनी ज़ात के लिए। यानी ख़ुद गर्जी जो है वो इतनी है कि अपनी ज़ात के लिए हर काम वो करने को तैयार है और उससे हट के ना पार्टी की कोई अहमियत है, ना किसी वर्कर की कोई अहमियत है, ना किसी पार्टी लीडर की कोई अहमियत है। हर चीज़ जो है वो उस बंदे की ज़ात के गिर्द घूम रही है। वैसे मगर अब ना अगर वो क्या है आप लोगों ने तो इस सब बात कुछ है, अगर है नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने क्या इस चीज़ का भी इस दफ़ा दोबारा एडवांटेज लिया कि वो अपनी रिहाई चाहते थे? आप लोगों ने ये आसरा दिया कि आपकी रिहाई के हवाले से बात हो सकती है, वहाँ पर एक उम्मीद पैदा हुई और उसको उनको जुमे तक आप लोग लेकर आए और फिर अब अचानक इनकारी हो गए कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब गड्ढापुर साहब भी कह रहे नहीं हो रहे, मगर रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी से भी ऊपर के लेवल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। कि इस दफ़ा फिर मिसलीड किया आप लोगों ने, या फिर जो इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि हमें बेवकूफ़ बनाया, फिर बेवकूफ़ बनाया गया उन्हें? कोई लेवल शेवल नहीं है, कोई ऊपर का लेवल नहीं है, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने इस किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई है। और गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि कत्तन हमारी तरफ से न किसी ने बात की है, न किसी ने जो है वो इस किस्म की कोई जो है वो छोटी दवाई है। ये वही लेवल है कि जब किसी जो है वो बिजली के किसी ऑफिस पे यानी जो पेस्को है उसके ऊपर हमला हुआ, वहाँ पे जाकर उन्होंने किया तो अगले दिन आके मोहसिन नकवी साहब से मीटिंग कर ली, वहाँ पे फिर कोई और काम किया, फिर आके मीटिंग कर ली। वो एक यानी तल्लक है उसी लेवल के ऊपर जो है ये आगे इन्होंने जो वो प्रोग्राम था इनका गालबन 22 सितंबर को था,
तो उस वक्त इनको कहा गया कि भाई देखें उस दिन मजहबी जमातों की तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, वो उनके लोग आ रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई मसला बना तो फिर आप भी बीच में जो है वो बाद में फिर गिला करते फिरेंगे। तो इन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, हम इसको आगे ले जाते हैं। मुलाकात करवाई, आगे ले गए। अब भी मेरा ख्याल है कि ऐसा ही कोई राब्ता इनका था और उसके ज़रिए से इसको कोई पोस्टपोन करवाने या आगे पीछे करवाने की बात हुई होगी। कत्तन किसी ने ना रिहाई की बात की है, ना कोई किसी लेवल के ऊपर जो है वो बात हुई। तो राना साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, 4 नवंबर को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राब्ता करती है। जब भी कोई इस किस्म का किसी ने कोई प्रोग्राम करना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन लाजमी मिलती है, पूछती है कि कहाँ बैठेंगे, किधर से आएंगे, क्या करेंगे। अब वो कह रहे हैं हमारी तैयारी पूरी है, हुकूमत कह रही है हमारी तैयारी पूरी है, इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद, इसके अलावा फोर्स मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे। तो 4 नवंबर के बाद पीर आएगा, हफ्ता इतवार गुजर जाएगा, पीर के दिन एक पैनिक और वायलेंस की सूरत हाल होगी, या आप लोगों की असेसमेंट है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करके चली गई होगी या फिर इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं हो पाएगी? शाहजेब, ये जो है ना सोशल मीडिया, उसमें को थोड़ा इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो हैं सो हैं। बाकी जहाँ तक ये एजिटेशनल पॉलिटिक्स का मामला है, पिछले 30-35 साल से हमने ये की भी है, इसको रोका भी है। इस बारे में ये हमसे ज़्यादा नहीं जानते। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ, इन्होंने ये बिल्कुल मिस कॉल दी है। ये इनका फ्लॉप जो है वो एजिटेशन होगा। ये काम इस तरह से नहीं होते जिस तरह से इन्होंने ये करने की जो है वो कोशिश की है। इनकी अपनी पार्टी जो है वो उसमें कोई तैयारी नहीं है, कोई इनका होमवर्क नहीं है। ऐसे कह दिया कि जी 10-10 हज़ार आदमी MNA लेके आए, 5-5 हज़ार जो है वो MP रह गए, वो जेब में डाल के ले आएंगे बंदे। 20 हज़ार बंदा एक हल्के से लाने के लिए कम से कम 1,500 बस चाहिए इनको। कहाँ से लाएंगे ये? इतनी तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। इन्होंने कोई बुकिंग करवाई है किसी पूरे पंजाब के किसी ज़िले में 5 बसों की बुकिंग ये मुझे दिखा दें। इन्होंने किसी से बात की होगी जी हमने लोगों को लेके जाना है। वो लोग को इक्का दुक्का को पूरे पंजाब से कोई 1000-1500 लोग पहुंच जाएंगे। या फिर ये ज़रूर है कि KPK में क्योंकि गवर्नमेंट है, उस बारे में फेडरल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, चीफ सेक्रेटरी को, IG को उसके ऊपर काम हो रहा है। वो आप देखें कि उसमें किस कदर जो है वो सूरत हाल बनती है। वहाँ से जो है वो कोई 8-10 हज़ार आदमी, या अगर वो टीचर जो जिनके मुतालबात इन्होंने पूरे करने के लिए कहा कि हमारे साथ चलो, कौन में से कोई 5-7 हज़ार लोग आ जाएं, तो ये तादाद वहाँ से आ सकती है। उसको किस तरह से रोका जाना चाहिए, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से कुछ नहीं मिलेगा इनको। बहुत शुक्रिया। हुकूमत का इत्मीनान अपनी तरफ है, दावे अपनी तरफ हैं, तहरीक इंसाफ के दावे अपनी तरफ हैं। देखते हैं कि इतवार को क्या होता है। आज को मैं बताइए, अल्लाह हाफ़िज़।